हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रवेश वर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी वायरस है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाना चाहिए, ये कहा है प्रवेश वर्मा ने। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है और प्रवेश वर्मा ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी को वायरस बताया, साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाना चाहिए। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। राहुल गांधी पर प्रवेश वर्मा ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी वायरस है और राहुल गांधी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना उन्होंने साधा है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अंकित, क्या है पूरी जानकारी? जी, प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के जिसमें राहुल गांधी ने लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठाए थे, तो उस बयान के जवाब में प्रवेश वर्मा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए वायरस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है और साफ तौर पर कहा कि इन तीनों ही लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए क्योंकि ये लोग कोरोना वायरस से भी बड़े वायरस है। इस तरीके के बयान और शब्दों का इस्तेमाल किया प्रवेश वर्मा ने। उनका साफ तौर पर प्रवेश वर्मा का ये कहना है कि जब दुनिया भर में जो है बात हो रही है कि भारत ने लॉकडाउन को सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया है और अगर नहीं किया जाता तो कोरोना के कहीं ज्यादा मरीज सामने होते, उसके बावजूद ये विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से बयान दे रही हैं या सवाल खड़े कर रही हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जी, मुझे अंकित एक बात बताइए, बयानबाजी तो ठीक है हो रही है, राजनीति भी ठीक है हो रही है, लेकिन नेता किस तरह से जाकर बयान दे रहे हैं ये भी बड़ा सवाल खड़े कर देता है कि आखिर इतना तिलमिला क्यों जा रहे हैं एक दूसरे की बयानबाजी से कि कोई भी शब्द इस्तेमाल करने लग रहे हैं, और राजनीति आखिर क्यों इस पर? ये निश्चित तौर पर ये तरीके रही है, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये पिछले कुछ समय से जिस तरह से ज्यादा हुआ है, उस पर अपने आप पे वक्त पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और ऐसे वक्त में जबकि देश कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, कोरोना काल से गुजर रहा है, लगातार सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हो या फिर सरकारी जो सत्तारूढ़ पार्टी हो, वो ये कह रही है कि हमको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस मामले में जो है सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी हो रही है और अब तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। जी अंकित, बहुत शुक्रिया आपका। अंकित पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए, अब से कुछ मिनट पहले अंकित ने प्रवेश वर्मा से बातचीत की थी। क्या कुछ वो बातचीत थी, एक बार वो सुनवा देते हैं आपको। राहुल गांधी ने 22 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसका एक वीडियो रिलीज करते हुए ये बताया है कि ये लॉकडाउन पूरी तरह से असफल साबित हुआ है और अब उसको लेकर के सवाल ये हो रहे हैं कि ऐसे तो देश में मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसद। प्रवेश जी, मोदी सरकार लगातार ये कह रही है, आप लोग ये लगातार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है, आईसीएमआर की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ फायदा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि लॉकडाउन असफल। देखिए, हम खाली एक दो संस्था नहीं, पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है कि लॉकडाउन भारत में पूरी तरीके से सफल हुआ है। मगर बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा प्राणी है जो हमारे देश में कोई भी अच्छा काम हो रहा हो तो उसको अच्छा नहीं दिखाई देता। तो मेरे ख्याल से हमारे प्रिय राहुल गांधी जी को क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए जब तक कि लॉकडाउन पूरी तरीके से, हमारा वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये एक अपने आप में इस देश के अंदर में वायरस हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे और ये इस तरीके से पैनिक का माहौल हमारे देश में फैलाते रहेंगे तो बहुत लोगों में चिंता बढ़ जाती है। तो हमारा इनसे भी आग्रह है कि इतना पैनिक ना फैलाएं और अगर ये कुछ मदद कर सकते हो, झूठी मदद नहीं, अगर ये सच्ची मदद कर सकते हो तो आगे आएँ और नहीं कर सकते हो तो कृपया चुप रह के बैठे, अपना क्वारंटाइन करें। देखिए, सबके बीच में जो 22 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई थी, सोनिया गांधी ने और बाकी कई नेताओं ने यह भी कहा कि 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया वो भी सिर्फ एक छलावा, एक दिखावा। देखिए, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। हमारे देश की सरकार की मंशा हमेशा गरीबों तक मदद पहुंचाने की रही है। पिछले 5 सालों में हमने सरकार चलाई, 1 रुपये का भी घोटाला, 1 रुपये का भी करप्शन कोई भी साबित नहीं कर सकता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी है, हाँ वो क्योंकि इनके अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के जेबों में चला जाता, तो इनको लगता कि शायद वो पैसा ठीक हाथों में पहुंच रहा है, क्योंकि ये पैसा देश के गरीब लोगों के राशन तक
जा रहा है, उनकी सारी व्यवस्था पहुंचाने में काम कर रहा है, इसलिए इनको ये महसूस नहीं होता, एहसास नहीं होता। और इनको गांधी परिवार को ये भी लगता है कि जब ये ऐसे पैकेज लेके आते थे तो उसमें तो लाखों रुपए का घोटाला होता था, लाखों करोड़ का घोटाला होता था। तो अगर ये हमारी सरकार पैकेज लेके आ रही है तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, क्योंकि राजीव गांधी जी 1 रुपया भेजते थे तो नीचे 16 पैसे पहुंचते थे। इनको आज तक वही सपने आते हैं। मगर मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 1 रुपया ही पहुंचता है, 1 पैसे का भी घोटाला नहीं होता है।